अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका जो है, उसके सदर ममलिकत डोनाल्ड ट्रंप और उनके मेहमान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान जो कुछ बराह रास्त पूरी दुनिया में देखा गया, वो एक बज़ाहिर तो मुकालमा था, मगर बाकायदा अगर ये कहें कि एक झगड़ा था तो वो भी गलत ना होगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वाइट हाउस ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर और ज़ेलेंस्की के दरमियान इस तरह की तकरार हुई है। इन दोनों की तकरार को देख के यूँ महसूस हो रहा था कि शायद ये लोग भी बज़ाहिर तो बड़े महज़ब, सिविलाइज्ड और तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग हैं, मगर हकीकत में ये हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि वैसे ही हैं तो गलत ना होगा। इस हवाले से अगर हम देखें तो ये तो दो ममालिक के सदूर के दरमियान की एक कशमकश थी। पाकिस्तान में तो इत्तेहादी हुकूमतें जो हैं, जो मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातें एक ही हुकूमत में इत्तेहादी बन जाती हैं, उनके बीच भी कभी कभी चपकलश जो है सामने नज़र आ जाती है। मगर शायद ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है, इसको आप सियासी इख्तलाफ भी कह सकते हैं। और आज इसी हवाले से हम बात का आगाज़ भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि हुकूमत में हैं, अब उनके दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान या बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही मुकालमा बाजी हो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान हुई, मगर सूरत हाल इस वक्त ऐसे है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी जमात के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात थी जो नहीं हुई, और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद ही नहीं आए। और एक ऐसे वक्त में ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि जब मुतालबा किया जा रहा है अपोजिशन की जमातों की तरफ से फौरी इंतखाबात का, और एक सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से जो शुरू हुई थी वो अभी भी बरकरार है। तो आज के दिन हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली जनाब अब्दुल लतीफ़। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया। आपने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है अब्दुल कादर मंदोखेल, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर कमरुल इस्लाम, और हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी हैं और एनालिस्ट हैं। तो बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। सबसे पहले तो अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, आप ही कुछ बताएंगे कि बिलावल भुट्टो साहब की आज जो शहबाज शरीफ से मुलाकात होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई? कुछ मामला ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गए? जी, आपके इस सवाल से एक मिनट मुझे बोलने दी। अमेरिका की जो बात आपने की है, मैं तो कम से कम जब मैं मीडिया देखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दी, मैंने तो कभी ऐसा मीटिंग नहीं देखा है दो मुल्कों के सरबराहान का जो एक समझ लो चौराहे पे मीटिंग थी, मीडिया वाले माइक उनके मुंह में घुसेड़ रहे, बराबर में खड़े हैं, मतलब कोई डिस्कशन होती है, कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता है, कोई दो मुल्कों के बीच में मुज़ाकरात होते हैं। तो ये किस टाइप का मीटिंग था जो मीडिया वाले भी मनपसंद खड़े और वो सूट पे एतराज करे, माइक उनके मुंह में घुसेड़े जा रहे? तो ये चौराहे पे कोई मीटिंग थी? ये तो मुझे कोई दुनिया के सुपर पावर के सदर की ऑफिस में तो नहीं लग रहा था कोई मीटिंग। बहरहाल जो उसकी बेइज्जती की है वो पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ी देर के लिए कादर मंदोखेल साहब, आपको थोड़ी देर के लिए कहीं ये तो नहीं लगा कि ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मनाजर हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगा? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम और अपोजिशन की जमातों के बीच तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ होता रहा है। मतीउल्लाह साहब, पार्लियामेंट के अंदर दुनिया भर में झगड़े भी होते हैं, डिबेट भी होती है, नाराबाजी भी होती है। ये तो व्हाइट हाउस का इनका सदर का ऑफिस था, तो वो किसी चौराहे से तो कम तो नहीं था ना। मैं तो सिर्फ उसको कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, हमें व्हाइट हाउस की तो बहुत फिक्र है मंदोखेल साहब, लेकिन अपनी पार्लियामेंट का भी तो कुछ बताए ना। असम्बली की बात नहीं, पार्लियामेंट का पूरी दुनिया में होता है, झगड़ा होता है। क्या पीटीआई के दौर में क्या आपने मुराद सईद को टेबलों के ऊपर चढ़ते हुए भागते हुए नहीं देखा? तो ये तो दुनिया भर, क्या कोरिया में नहीं होता है, दूसरे ममालिक में नहीं होता है, जर्मनी में नहीं होता है। बहरहाल आपको व्हाइट हाउस से ये तवक्को नहीं? सवाल है बिलावल भुट्टो साहब।
जी जी आपको व्हाइट हाउस से तवक्को नहीं थी? नहीं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस और सुपर पावर, वाइट सुपर पावर, और उनके दफ्तर में इस तरह मेहमान प्रेसिडेंट के साथ बदसलूकी, बदतमीजी और अपनी येलो जर्नलिज्म के जरिए उनसे सवालात मुंह में डालना कि भाई तुम सूट में नहीं आए। वो बेचारा हालात जंग में है, उनके ऊपर बमबारी हो रही है और आपके तहत सूट क्यों पहन के नहीं आए? तो बहरहाल बड़े एक अफसोसनाक है। तो देखिए, अच्छा, आप ये बताएं कि क्या सदर के साथ इस रवैये की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर ट्रंप की मजम्मत करती है? इस हवाले से आप किसके साथ खड़े हैं ये तो बता दें। आपकी पार्टी किसके साथ खड़ी है, जेलेंस्की के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ? मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन एक अदना सा रुकन के हिसाब से मैं शदीद में ये कहता हूं कि यूक्रेन के सदर पे शाबाश है जो उन्होंने उनकी बातों का जवाब भी दिए और उनके सामने झुका भी नहीं है। तो मैं तो शाबाशी दे रहा हूं। बाकी जो आपका सवाल था बिलावल साहब की, वो कल मीटिंग है, आज नहीं हो सकी। यकीनन बिलावल साहब की मसरूफियात हो सकती है और इस वजह से वो जा नहीं सके, तो मुलाकात कल हो जाएगी। और जो हमारे है और हमारी जो पंजाब की सतह पे या सिंध में नीचे कैनाल की बात है, यानी आप देख रहे हैं कि चोलिस्तान के रेगिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है और सरसब्ज सिंध पाकिस्तान को चोलिस्तान बनाना है। ये पॉलिसी तो हमने कभी दुनिया में नहीं देखी है। तो ये सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो कालाबाग डैम का ड्रामा था वो भी तो बड़ा अरसे से चला था, क्या वो बन गया? मैं आपको ये बनी पीपल्स पार्टी के एक रुकन की हैसियत से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं सिंध के एक बाशिंदे की हैसियत से बता रहा हूँ। सिंध के एक बाशिंदा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इवन के मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बाकायदा मीडिया को खत लिखे शहबाज शरीफ साहब को कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इन चीजों से दूर होना चाहिए। बाकी जो कराची को पानी का मसले के ऊपर है और बाकी जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब जो हल्का है या मुखबर खास मुस्तफा कमाल का जो हल्का है, वहाँ के 5 मनसूबा बना था। शहबाज शरीफ साहब ने एंड टाइम पे इनकार किए कि 4 मनसूबा 25 साल से इल्तवा का शिकार है। यहाँ सिंध में 21 लाख जो सैलाब के मकानात है उसमें वफाकी हुकूमत का हिस्सा न होने के बराबर है। 2 सूबों में जो हमारा समंदर लगता है, हमारी हुकूमत है, वहां सी अथॉरिटी बना जा रहा है, हमसे मशावरत नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये सारे मसले मसाइल है, कल परसों आपके सामने जो है ना मजीद चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये जहाँ तक कैनाल का ताल्लुक है, वो तो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की मुशावरत से ये हुआ। वफाकी सतह पे जब हुकूमत ने फैसला किया तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑन बोर्ड थे। अब कह रहे हैं कि वो मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, कोई अनबोर्ड नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आप अगर ग्रीन पाकिस्तान की इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो यकीनन एक मीटिंग है ग्रीन पाकिस्तान में, कुछ 6 नहरों का जिक्र नहीं था। तो ये 6 नहरें तो बाद में आप खुद सोचे कि दरिया सिंध का जो पानी है, यानी ये ऐसा अकॉर्ड के मुताबिक ये है कि जो ऊपर से पानी आ रहा है वो पानी जो है ना मुनसिफाना तकसीम होगा। अब जब ऊपर से पानी कम आ रहे हैं और पंजाब कहते हैं हम अपने हिस्से का पानी चोलिस्तान को दे रहे हैं, तो भाई जब ऊपर से पानी कम आ रहा है तो आपका हिस्सा, हमारा हिस्सा, बलूचिस्तान का हिस्सा वैसे कम है, तो आप 6 नहरें कैसे निकालेंगे?